नमस्कार, स्वागत है आप सभी का A1 टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं A1 उत्तर प्रदेश बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन आइए पहले नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को सौगात, आयुष्मान कार्ड किए मुख्यमंत्री ने वितरित। कोविड प्रबंधन पर IIT कानपुर द्वारा प्रकाशित पुस्तक का भी किया विमोचन। बिजली संकट को लेकर मुख्यमंत्री योगी गंभीर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला अधिकारियों के लिए बैठक। उत्तर प्रदेश में कोयले की कमी से बड़ा बिजली का संकट, 2 से 3 दिन का ही बचा है कोयले का स्टॉक। लखीमपुर खीरी हिंसा का विरोध, कांग्रेस ने किया मौन व्रत तो वहीं प्रियंका गांधी ने लखनऊ में किया प्रदर्शन। कहा, गृह राज्य मंत्री की बर्खास्तगी तक नहीं बैठूंगी चुप। लखीमपुर खीरी किसान हत्याकांड मामला, आशीष मिश्र को कोर्ट ने भेजा 3 दिन की पुलिस रिमांड पर। पुलिस कर सकेगी मिश्र से पूछताछ तो किसानों ने बुलाया सम्मेलन। लखीमपुर खीरी में दर्दनाक हादसा, मोहम्मदी कोतवाली इलाके में गिरी दीवार, मलबे में दबने से 3 मासूम बच्चियों की मौत। घर के नजदीक ही खेल रही थी बच्चियां। अब आइए खबरों का रुख कर लेते हैं विस्तार से। मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के तहत आयुष्मान अंत्योदय के द्वार कार्यक्रम के माध्यम से अंत्योदय लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए। राजधानी लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयुष्मान कार्ड वितरित किए और अब अंत्योदय कार्ड धारकों को भी 5 लाख रुपए तक निःशुल्क इलाज मिल सकेगा। तो वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड प्रबंधन पर IIT कानपुर द्वारा प्रकाशित पुस्तक का भी विमोचन किया। जैसा कि 1 लाख लोगों को ये आयुष्मान कार्ड दिए जाएंगे। लोगों ने प्रदेश के अंदर जितने भी हमारे प्रवासी और निवासी श्रमिक हैं, उन जिनका रजिस्ट्रेशन श्रम विभाग में है, BOC बोर्ड में जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है, उन सबको तो हम लोग 2 लाख रुपए की सामाजिक सुरक्षा की बीमा भी दे रहे हैं और 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर भी हम इस योजना के अंतर्गत उन्हें पहले ही उपलब्ध करा रहे हैं। लेकिन साथ साथ वे प्रवासी कामगार और श्रमिक भी जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के बाहर, वे निवासी हों या प्रवासी हों, उन सभी श्रमिकों को भी हम लोगों ने 2 लाख रुपए की सामाजिक सुरक्षा और 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर भी दिया है। यानी प्रधानमंत्री जी का वो सपना कि हर एक व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधा की लाभ सुविधा प्राप्त होनी चाहिए और 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर प्राप्त होना चाहिए। सबसे बड़ी आबादी का राज्य उस लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर तेजी से अग्रसर हुआ है। मैं इस अवसर पर आज जब प्रदेश के अंदर 40 लाख से अधिक परिवारों को ये सुविधा उपलब्ध हो रही है, जिसमें 1 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित होंगे, इस अवसर पर यहाँ प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और प्रदेश के विभिन्न जनपदों में विकासखंड स्तर पर जो समारोह आज आयोजित हो रहे हैं, वहाँ पर उपस्थित उन सभी नागरिकों को जो आज इस सुविधा से आच्छादित होंगे, उन सबको और जो आने वाले समय में भी होंगे, उन सभी को मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। उन सबको प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में दाल व खाद्य तेलों की बढ़ी हुई कीमतों को देखते हुए जमाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि खाद्य तेलों और दाल के मूल्य में अचानक तेजी देखी जा रही है। भारत सरकार द्वारा इस संबंध में स्टॉक लिमिट भी तय की गई है। तो वही जमाखोरों के खिलाफ छापेमारी कर सख्त कार्रवाई की जाए, मूल्य नियंत्रित रहे, इसके लिए जरूरी कदम उठाए जाए। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि त्योहारों का समय प्रारंभ हो चुका है, प्रदेश में शांतिपूर्ण वातावरण बने रहे, इसके लिए नियोजित प्रयास किए जाए। कलेक्टर और पुलिस कप्तान से लेकर प्रशासन भी सतर्क रहे।
तो वही कोयले की कमी के कारण प्रदेश में बढ़ रहे बिजली संकट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अब सक्रिय हो गए हैं और इसे लेकर अधिकारियों से उन्होंने चर्चा भी की। इसमें जिलों के कमिश्नर, एडीजी सतर्कता, सभी डीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। तो वही सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए। दरअसल पूरे देश के साथ उत्तर प्रदेश में भी कोयले की कमी हो रही है। बताया जा रहा है कि मौजूदा समय में यूपी के पावर प्लांट में 2 से 3 दिन का कोयला स्टॉक बचा हुआ है और ऐसे में अगले कुछ घंटों में अगर व्यवस्थाएं नहीं की गई तो पूरे प्रदेश में बिजली कटौती हो सकती है। तो वही ग्रामीण अंचल में 5 से 8 घंटे तक बिजली कट रही है। तो ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बीजेपी नेताओं, कार्यकर्ताओं और किसानों के बीच हुई हिंसक झड़प के मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। लखीमपुर की सीजेएम कोर्ट ने आशीष को 3 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। मामले की जांच के लिए बनाई गई एसआईटी टीम अब आशीष मिश्रा से और अधिक सवाल जवाब कर सकेगी। आशीष मिश्रा को एसआईटी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया। तो वहीं अधिकारियों ने जांच करने के लिए आशीष मिश्रा की 14 दिनों की पुलिस रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 3 दिनों की रिमांड पर भेजा। एडवोकेट एसपी यादव ने बताया कि आशीष मिश्रा की 3 दिनों की पुलिस रिमांड देते हुए कोर्ट ने कुछ शर्तें भी लगाई हैं। तीन दिवस का पुलिस कस्टडी रिमांड न्यायालय द्वारा स्वीकार 12/10 से 15/10 तक इस बात के लिए स्वीकार किया गया है। शर्तें अधिवक्ता उनके दूर से वाच कर सकेंगे, प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। तो वे लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार केंद्र और राज्य सरकार पर हमलावर है और इसी कड़ी में आज प्रियंका गांधी ने गांधी प्रतिमा धरना स्थल पर मौन व्रत प्रदर्शन किया। इससे पहले उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की बर्खास्तगी तक मैं चुप नहीं बैठूंगी। सरकार आरोपियों को बचाने में लगी रही और ऐसा कभी नहीं हुआ जैसा भाजपा राज में हो रहा है। बताया जा रहा है कि 3 घंटे तक मौन प्रदर्शन चला और उन्होंने हिंसा के आरोपी आशीष मिश्र के पिता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग की है। प्रियंका वाड्रा के मौन व्रत प्रदर्शन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू व अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो ये संयुक्त किसान मोर्चा के नेता हिम्मत सिंह गुर्जर ने बताया कि लखीमपुर खीरी तिकुनिया में मंगलवार को किसान शहीद दिवस की तैयारियों को अब अंतिम रूप दिया गया है। आपको बता दें कि तिकुनिया में 5 शहीद किसानों को श्रद्धांजलि दी जाएगी और सिख धर्म के रीति रिवाजों के मुताबिक सभी शहीदों का भोग और अंतिम अरदास होगा। तो वहीं लखीमपुर में मारे गए किसानों की याद में 12 अक्टूबर को संयुक्त किसान मोर्चा पूरे देश में शहीद किसान दिवस मनाएगा। एसकेएम ने उत्तर प्रदेश और पूरे देश के किसानों से 12 अक्टूबर को तिकुनिया लखीमपुर खीरी में अंतिम अरदास में शामिल होकर शहीद किसानों को श्रद्धांजलि देने की अपील की। इस दौरान गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, चर्च, सार्वजनिक स्थान, टोल प्लाजा और मोर्चे पर विशेष प्रार्थना सभा, श्रद्धांजलि सभा होगी। 12 की शाम का पूरे देश में कैंडल मार्च निकाला जाएगा। किसान नेताओं ने बताया कि 11 अक्टूबर तक किसानों की मांगे पूरी न होने पर संयुक्त किसान मोर्चा देशव्यापी विरोध कार्यक्रम की शुरुआत करेगा। शहीद किसानों की अस्थियां लेकर लखीमपुर खीरी से उत्तर प्रदेश के सभी जिलों और देश के सभी राज्यों में शहीद किसान यात्रा निकाली जाएगी। इस यात्रा का समापन सभी जिले राज्य के किसी भी पवित्र ऐतिहासिक स्थान पर होगा। तो वहीं दशहरे के दिन संयुक्त किसान मोर्चे ने तय किया है कि केंद्र सरकार का पुतला फूंका जाएगा। 18 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक रेल रोको का आयोजन होगा। तो वहीं 26 अक्टूबर को किसान मोर्चा लखनऊ में किसान महापंचायत बुलाने का ऐलान पहले ही कर चुका है। तो ये उत्तर प्रदेश के बदायूं में दातागंज पुलिस सभी बैंकों में सघन चेकिंग अभियान चला रही है और इस दौरान बैंकों के बाहर खड़े वाहनों को भी चेक किया गया और बैंक के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के सख्त निर्देश दिए गए। साथ ही बैंक की सुरक्षा का बारीकी से निरीक्षण किया गया। बैंक की सुरक्षा संबंधित बैंक मैनेजरों से वार्तालाप कर दिशा निर्देश दिए गए और इस अभियान में दातागंज प्रभारी निरीक्षक बीरपाल सिंह तोमर पुलिस फोर्स के साथ मौजूद रहे। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के मुंडा पांडे प्लाजा पर राकेश टिकैत ने एक बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि राकेश टिकैत मुरादाबाद होते हुए लखीमपुर जा रहे थे, जहां टिकैत द्वारा पत्रकारों से बात की गई और गृह राज्य मंत्री की गिरफ्तारी की मांग की गई। साथ ही 18 अक्टूबर को होने वाली पंचायत को लेकर भी उन्होंने बयान दिया।
आपका हाँ, काफिला जा है। रहे। किस तरीके का क्या पूरा हाँ, जाएंगे लखीमपुर खीरी जाएंगे। कल वहाँ पे जो प्रोग्राम होता है, जो रीति रिवाज से प्रोग्राम है, सब लोगों का एक ही जगह इकट्ठा प्रोग्राम करा, 5 लोगों का करा है। किस तरीके का प्रोग्राम होने वाला प्रोग्राम है वहाँ पे जो है? जिस तरीके से वहाँ गिरफ्तारी हुई है किसानों पे हमला करने वाले व्यक्ति की, तो उससे किस एक की हुई अभी। उसका पिताजी जो 120B का मुलजिम है, देश का गृह राज्य मंत्री है, उसका इस्तीफा नहीं हुआ, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। तो वे भारतीय युवा कांग्रेस ने लखीमपुर किसान नरसंहार के बाद आरोपियों को जल्द से जल्द सजा देने और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त करने की मांग को लेकर मौन व्रत रखकर विरोध जताया। इस अवसर पर भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने कहा कि इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है। एक तरफ गृह राज्य मंत्री के बेटे की गाड़ी जानबूझकर किसानों को रौंदती हुई निकल जाती है और देश की सत्तारूढ़ पार्टी उन किसानों के साथ नहीं बल्कि उनके खिलाफ खड़ी नजर आती है। लखीमपुर खीरी में हुए किसान नरसंहार ने अंग्रेजों के शासन की याद दिला दी है। ये सोची समझी साजिश के तहत किया गया है जिससे किसानों में डर का माहौल बने। इस अवसर पर भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और दिल्ली प्रभारी भैया पवार, राष्ट्रीय सचिव मुकेश कुमार, दिल्ली प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष रणविजय सिंह समेत कई युवा कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। खबर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से है, जहां मोहल्ला इस्लामाबाद में कच्ची दीवार गिरने से पास ही में खेल रही 3 मासूम बच्चियों की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे में तीनों की दीवार के नीचे दबने से मौत हुई है। जानकारी के मुताबिक मोहल्ला इस्लामाबाद निवासी जगतपाल एवं प्रमोद की बेटियां दोपहर में घर के पास खाली प्लॉट में खेल रही थी। अचानक खेल रही मासूम बच्चियों के ऊपर कच्ची दीवार भरभरा कर गिर गई। मौके पर मौजूद लोगों ने आनन फानन में बच्चियों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने तीनों बच्चियों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पंचनामा भर शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेजा। तो वहीं बच्चियों की मौत की खबर से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। खेल रही थी, दीवार गिरने से दोनों की मौत हो गई। ये घायल हो। अच्छा, दोनों का नाम बताएं। एक का नाम राधिया है, एक का नाम मानवी है। अच्छा, दोनों की उम्र लगभग कितनी होगी? इसकी 2 साल है और एक की लड़की है। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद चंदौली से है, जहां बिहार में एक तरफ तो शराबबंदी है तो वहीं वर्तमान में बिहार में पंचायत चुनाव चल रहा है और इसी को देखते हुए शराब तस्कर उत्तर प्रदेश के रास्ते बिहार में शराब की खेप ले जाने में लगे हुए हैं और चंदौली पुलिस लगातार इन तस्करों के मंसूबों पर पानी फेरती नजर आ रही है। शराब तस्करों के एक अनोखे शराब तस्करी के तरीके को पुलिस ने हाल ही में पकड़ा है, जिसमें आरोपी एम्बुलेंस में शराब की खेप लेकर बिहार ले जाने की फिराक में थे। इस दौरान चेकिंग में पुलिस ने शराब तस्करों को पकड़ लिया और बड़ी मात्रा में शराब भी बरामद हुई। एम्बुलेंस के साथ 4 अंतरप्रांतीय शराब तस्कर भी पकड़े गए हैं और शराब की खेप भी बरामद की गई है। साथ ही एक तमंचा भी इनसे बरामद हुआ है। एक दीपावली त्यौहार के मद्देनज़र रखते हुए अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री और ट्रांसपोर्टेशन तथा अवैध रूप से मादक पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने की अभियान चलाया जा रहा है। तो ये उत्तर प्रदेश के रायबरेली से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यह लालगंज थाना क्षेत्र के पूरे राणा गांव में एक महिला ने अपने बेटे को काम के लिए टोका और इस बात को लेकर माँ बेटे में झगड़ा हो गया और इस दौरान माँ ने बेटे को डराने के लिए डंडा उठाया और बेटे के सिर पर दे मारा, जिससे बेटे की मृत्यु हो गई। बेटे की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया। तो वहीं पुलिस अब इस मामले की जांच में जुट गई है। थाना लालगंज के उत्तरा गौरी से एक व्यक्ति के मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और जांच किया तो पता चला कि एक 24 वर्षीय पुत्र की उसके मां से कहासुनी हो गई थी। कहासुनी के दौरान मां ने धोखे से एक डंडे से मार दिया, जिससे उसकी मृत्यु कारित हो गई। परिजनों से तहरीर लेकर पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्यवाही की जा रही है। शेष विधिक कार्यवाही। तो मैं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अमरोहा में डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। यह डेंगू के मरीजों की संख्या लगभग 131 हो गई है। तो वहीं 4 नए मरीजों की भी पुष्टि हुई है। सरकारी निजी अस्पतालों में मरीजों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। विभाग की ओर से कैंप लगाकर आमजन की जांच की जा रही। तो वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि जांच के नाम पर स्वास्थ्य विभाग मात्र खाना पूर्ति कर रहा है।
तो वहीं उत्तर प्रदेश के जौनपुर के महाराजगंज थाना क्षेत्र में मामूली बात को लेकर दो पक्षों में मारपीट की एक घटना सामने आई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 लोगों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस को दी गई जानकारी के मुताबिक बिधौली गांव में झाड़ू लगाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ था, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। तो वहीं पुलिस ने एक पक्ष की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया है और घटना की जांच में जुट गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।